इजराइल और फिलिस्तीन, या फिर यूं कहें इजराइल और हमास के बीच युद्ध पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सुनने में आ रहा है और अब मुस्लिम देशों के इकट्ठा होने की बात भी सामने आ रही है। पर यह पहली बार नहीं है कि मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ इकट्ठे हुए हों। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। आज हम आपको ऐसे ही एक वाक़े के बारे में बताएंगे जिसमें एक साथ कई सारे मुस्लिम देशों को इजराइल ने सिर्फ 6 दिन में ही धूल चटा दी थी। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू होने से जंग की आशंकाएं फिर से ताज़ा होने लगी हैं। इस टकराव से दुनिया के शक्तिशाली देश चिंतित हैं। मौजूद हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मध्य पूर्व के दूत टोड वेंसलैंड ने आगाह किया कि हम पूरी तरह से युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के चरमपंथी गुट हमास को चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वे सपने में भी इजराइल पर हमला करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अगर आप नेतन्याहू की बात से सहमत हैं तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवालिन ने लोगों से सशस्त्र तरीके से चौकस रहने का आह्वान किया है। इजरायली सेना का दावा है कि सोमवार 10 मई से अब तक हमास ने 1000 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं। दुनिया के मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़े हैं और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मगर सवाल है कि अगर इजराइल से युद्ध छिड़ता है तो क्या वर्ल्ड उसका मजबूती से मुकाबला कर पाएगा? मगर सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल से युद्ध छिड़ता है तो क्या अरब वर्ल्ड उसका मजबूती से मुकाबला कर पाएगा? अतीत में इजराइल अरब दुनिया को जंग में मात दे चुका है। इजराइल और अरब देशों के बीच 1967 में हुए युद्ध ने मध्य पूर्व के भौगोलिक नक्शे को ही बदल कर रख दिया और आज का इजराइल 1967 का इजराइल नहीं है। वह बहुत ज्यादा उन्नत और विकसित हो चुका है। जून 1967 में इजराइल और अरब देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के बीच 6 दिन चली जंग के नतीजे ऐतिहासिक रहे। इसमें पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया था। इससे पहले इस युद्ध को टालने के लिए इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक खींचतान चलती रही, लेकिन इसे टाला नहीं जा सका। इजराइल की वायुसेना के हमले ने मिस्र और उसके सहयोगी देशों की एयरफोर्स को तबाह कर दिया। इस जंग में इजराइल को जीत मिली और उसने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स छीन लिया। 6 दिन चला यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संघर्ष विराम समझौते के बाद खत्म हो गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। असल में 1948 में इजराइल के पड़ोसी अरब मुल्कों ने नए स्थापित हुए इस देश के अस्तित्व को मिटाने के लिए एक नाकाम हमला किया था। इनके बीच दूसरा बड़ा संघर्ष स्वेज संकट को लेकर 1956 में उभर कर सामने आया। इस दौरान इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद मिस्र पर धावा बोल दिया था। अरब देशों से संघर्ष में 1948 में यहूदियों ने अपने पवित्र भूमि पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीनियों ने 1948 की इस घटना को अल नकबा अथवा विनाश करार दिया। करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल करके इजराइल अस्तित्व में आ गया और उन फिलिस्तीनियों को कभी लौटने नहीं दिया गया। 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक की शुरुआत में मध्य पूर्व में हालात काफी हद तक शांत रहे, लेकिन भीतर ही भीतर राजनीतिक हलचल बनी रही। वहीं कई इजरायली इस खतरे को महसूस करते रहे कि उन्हें आने वाले दिनों में मिस्र और अन्य अरब देशों से युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। सीमा को लेकर लगातार जारी विवादों के चलते अरब देशों और इजराइल के बीच जंग छिड़ी। 1960 के दशक के मध्य तक सीरिया समर्थित फिलिस्तीनी छापामारों ने सीमा पार इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे ताकि इजरायली रक्षा बलों को उकसाया जा सके। अप्रैल 1967 में इजराइल और सीरिया में संघर्ष बढ़ गया। इसमें सीरिया के 6 विमान नष्ट हुए थे। अप्रैल के हवाई युद्ध के मद्देनजर सोवियत संघ ने मिस्र को यह खुफिया जानकारी दी कि इजराइल अपने सैनिकों के साथ सीरिया के उत्तर सीमा की तरफ बढ़ रहा है। रूस ने मिस्र को आगाह किया कि इजराइल जंग की तैयारी में है। सोवियत संघ की यह सूचना गलत साबित हुई, लेकिन इसने मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर को कार्रवाई के लिए उकसा दिया था। नासिर ने अपने सीरियाई सहयोगियों के साथ मिस्र की सेना को सिनाई जाने का आदेश दे दिया। मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक बलों को बाहर कर दिया, जो 1 दशक से इजराइल से उनकी सीमा की सुरक्षा कर रहे थे। बाद के दिनों में नासिर का सब्र जवाब देता रहा। 22 मई 1967 को उन्होंने तेहरान के जलडमरू मध्य से इजराइल के समुद्री मार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह क्षेत्र लाल सागर और अकाबा की खाड़ी को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग है। इसके 1 हफ्ते बाद
उन्होंने जॉर्डन के सुल्तान शाह हुसैन के साथ एक रक्षा समझौता भी किया। मध्य पूर्व में हालात बिगड़ने के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने दोनों पक्षों को आगाह किया और कहा कि कोई भी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ पहली गोली नहीं दागेगा। साथ ही उन्होंने जलडमरू मध्य का रास्ता तिरान को फिर से खुलवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन किया। अमेरिकी प्रयास की योजना भी अमल में नहीं आ पाई और जून 1967 की शुरुआत में इजरायली नेताओं ने अरब की सेना से मुकाबले की वकालत करनी शुरू कर दी। 5 जून 1967 को इजरायल की वायुसेना ने अपना ऑपरेशन फोकस शुरू किया और अब मिस्र के हवाई ठिकानों पर अटैक कर दिया। इजरायल के करीब 200 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और मिस्र की वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल के इस हमले से मिस्र भौचक्का रह गया। इजरायल ने मिस्र के 18 विभिन्न ठिकानों को निशाना बनाया और मिस्र की वायुसेना को 90% तक तबाह कर दिया। इसके बाद इजरायल ने अपने हमले का रुख जॉर्डन, सीरिया और इराक की वायुसेना की तरफ किया और उन्हें तबाह कर दिया। 5 जून 1967 की शाम तक इजरायली वायुसेना ने मध्य पूर्व के आसमान पर अपना कब्जा जमा लिया। इजरायल ने पहले दिन करीब करीब जंग में जीत हासिल कर ली थी, लेकिन जमीन पर यह युद्ध अगले कई दिनों तक जारी रहा। मिस्र में जमीनी युद्ध 5 जून से शुरू हुआ था। हवाई हमलों के साथ इजरायली टैंक और सेना सीमा पर सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी में घुस गई। मिस्र की सेना भी पूरी बहादुरी से लड़ी, लेकिन बाद में मिस्र के फील्ड मार्शल अब्देल हकीम आमिर की तरफ से मोर्चे से पीछे हटने के आदेश सेना के जवान खफा हो गए। अगले कई दिन तक इजरायली सेना बम बरसाती रही, जिसमें काफी लोग हताहत हुए। जॉर्डन ने 6 दिन चले इस जंग में इजरायल की जीत को झूठा करार दिया। उसने यरूशलेम में इजरायली ठिकानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन के विनाशकारी पलटवार का जवाब दिया। 7 जून को इजरायली जवानों ने यरूशलेम की पवित्र धरती पर कब्जा जमा लिया और वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करके अपनी जीत का जश्न मनाया। वेस्टर्न वॉल को यहूदी अपने धर्म का एक पवित्र स्थान मानते हैं। जंग के अंतिम चरण में इजरायली सेना 9 जून 1967 को सीरिया की उत्तरी सीमा पर पहुंच गई। भारी बमबारी के बाद इजरायल ने इस इलाके पर कब्जा जमा लिया, जिसे गोलन हाइट्स कहा जाता है। 10 जून 1967 संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद संघर्ष विराम का समझौते के साथ यह जंग खत्म हुई, लेकिन इस युद्ध ने मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया। अपने हार से अरब के नेता आश्चर्यचकित थे। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये थे कहानी एक ऐसे युद्ध के जिसमें इजराइल ने कई सारे मुस्लिम देशों को एक साथ पटकनी दी। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।